Hello बच्चों, let's read this question. The question says interference fringes from sodium light lambda is equal to 5890 angstrom in a double slit experiment have an angular width of 0.20 degree. To increase the fringe width by 10%, wavelength of light used should be option first 5892 angstrom, option second 4000 angstrom, option third 8000 angstrom and option फोर्थ 6479 angstrom। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि यदि सोडियम लाइट यूज की जाती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर तो हमें फ्रिंज की एंगुलर विड्थ मिलती है 0.20 डिग्री। यदि हमें फ्रिंज विड्थ को 10% से इंक्रीज करना है तो वेवलेंथ क्या यूज करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है एंड फ्रिंज विड्थ जो है ये हमें क्या मिलती है। तो बात करते हैं डबल स्लिट्स की। यदि मैं यहाँ पे डबल स्लिट्स बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये मेरे पास हो जाती है स्लिट S1 एंड ये मेरे पास होगी S2 एंड इन स्लिट्स के सामने हमारे पास होती है स्क्रीन। इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या है, मेरे पास स्क्रीन है। एंड स्क्रीन एंड जो स्लिट्स है इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है कैपिटल डी। स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है स्मॉल डी। इन स्लिट्स के मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा एंड अदर जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलेगी स्लिट्स S1 एंड S2 के कारण उनकी पोजीशन को इस सेंट्रल मैक्सिमा से मेजर किया जाता है। इसको बोला जाता है Y। सो यदि मैं बात करूं फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ तो फ्रिंज विड्थ को शो किया जाता है बीटा से एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सो ये तो हमारे पास है फ्रिंज विड्थ। अब यदि बात करूं मैं एंगुलर विड्थ की तो एंगुलर विड्थ हमारे पास कितनी होगी। एंगुलर विड्थ को शो किया जाएगा बीटा थीटा से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये हमारे पास रहती है एंगुलर विड्थ। सो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मेरे पास एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है ये क्या है, लैम्डा बाई डी एंड ये स्मॉल डी जो वैल्यू है ये तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। ये वैल्यू तो मेरे पास कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ से जो एंगुलर विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा के। सो यदि मैं दो एंगुलर विड्थ फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे को इनका रेशो लेना पड़ेगा। तो रेशो किस प्रकार से आएगा मेरे पास, एक बार तो मैं बोल देता हूं बीटा थीटा 1 बाई बीटा थीटा 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। सो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि मुझे फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करना है बाई 10%। पहले मेरे पास फ्रिंज विड्थ कितनी है, पहले मेरे पास है फ्रिंज विड्थ 0.20 डिग्री एंड प्लस मुझे इंक्रीज करना है इसका 10%। इसका 10% यदि मैं इंक्रीज करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.22 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.22 डिग्री। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। बीटा थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये वैल्यू है मेरे पास 0.20 डिग्री डिवाइडेड बाई बीटा थीटा 2। 10% इंक्रीज के साथ ये वैल्यू है मेरे पास कितनी 0.22 डिग्री विच इज इक्वल टू लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट जो मैंने लाइट यूज की थी इसकी वैल्यू है मेरे पास 5890 एंगस्ट्रॉम एंड सेकंड जो वेवलेंथ है ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जब मैं सेकंड वेवलेंथ लैम्डा 2 फाइंड आउट करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 6479 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 6479 एंगस्ट्रॉम। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन फोर्थ है डी ऑप्शन 6479 एंगस्ट्रॉम ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।